हेलो। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था कर्व ट्रेसिंग का, वक्र अनुरेखण। तो वक्र अनुरेखण का एक वीडियो अपन पहले बना चुके हैं। यदि वो आपने अच्छे से देखा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता लग गया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। तो इससे पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वो समझ में आएगा तभी ये आगे वाला समझ में आएगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, कुछ एक दो चेंजेज हैं वो आपको समझने हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। आज की क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं वक्र अनुरेखण का, कर्व ट्रेसिंग का। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न वक्र का अनुरेखण कीजिए। वो आपको जो वक्र दे रखा है वो क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। तो एक्स और वाई में कोई भी इक्वेशन आपको दी जा सकती है, आपको उसका अनुरेखण करना है, उसकी जो कर्व है उसका ट्रेसिंग करना है। ठीक है। तो बारी बारी से हम सारे पॉइंटों को दर्शाएंगे एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट अपना सममिति, सिमेट्री। तो दिया गया वक्र है, क्या है दिया गया वक्र, वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है। ये आपका दिया गया वक्र है। पहली कंडीशन सममिति। तो कैसे पता लगाओगे कि वक्र एक्स के सापेक्ष सममित है, वाई एक्स के सापेक्ष सममित है, या दोनों के सापेक्ष सममित है, या और किसी रेखा के सापेक्ष सममित है। तो इसमें y की देखो सभी की जो y की सभी घातें सम है, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, जैसे x के सापेक्ष सममित हो जाएगा। ये x की सभी घातें सम नहीं है। देखो ये क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, ये एक है, x की सभी घातें सम नहीं है, लेकिन y की सभी घातें क्या है, सम है। इसका मतलब वक्र x के सापेक्ष क्या होगा, सममित होगा। तो वक्र फेस्ट में y की सभी घातें, वक्र फेस्ट में y की सभी घातें कैसे है, सम है। तब यह वक्र x के सापेक्ष क्या होगा, सममित होगा। यह वक्र x के सापेक्ष क्या है, सममित है। ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। तो बस इतना ही बताना है, छोटे छोटे पॉइंट है। देखो हो सकता है कोई पॉइंट थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन पॉइंटों के हिसाब से आपको इसका एनालिसिस पूरा करना है और इसके बारे में जानकारी देनी है। ओके। दूसरा है मूल बिंदु, कि वक्र मूल बिंदु से जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसका कैसे पता लगाओगे, तो वक्र उसमें देखिए कि क्या कोई कांस्टेंट पद है। देखिए कांस्टेंट पद कोई भी नहीं है। ए वाई स्क्वायर एक्स, ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। एक की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, आपका पूरे पद की तरफ ध्यान देना चाहिए, और इसमें कोई भी अचर पद नहीं है। ए कांस्टेंट है, लेकिन ए एक्स स्क्वायर कांस्टेंट थोड़ी है, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ वक्र में कोई भी अचर पद नहीं है, वक्र में कोई भी अचर पद नहीं है। इसका मतलब तब वक्र मूल बिंदु से होके गुजरता है। ठीक है। ये आपको तरीके से पहले वाली जो क्लास हुई उसमें बता चुके हैं, कैसे पता लगाओगे। सब कुछ जो भी आपने लिखा है ये सेम टू सेम अपन कर रहे हैं। कोई भी वक्र है वो मूल बिंदु से कैसे गुजरेगा, या मतलब उससे गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, इसका पता लगाना तरीका है। यदि उसमें अचर पद नहीं है आज वक्र में कहीं भी, तो इसका मतलब वो मूल बिंदु से होके गुजरेगा। यदि उसमें अचर पद है तो इसका मतलब वो मूल बिंदु से होके नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट क्या होगा, इस मूल बिंदु पर अपन क्या देखेंगे, स्पर्शरेखा का समीकरण देखेंगे।
तो मूल बिंदु पर स्पर्शिका का समीकरण याद करने का तरीका क्या है? याद कीजिए, थोड़ा सा बताया था आपको, न्यूनतम घात के पदों को 0 के बराबर रखना है। न्यूनतम घात के पद क्या देखो, अधिकतम घात कितनी है? 3 है। ये देखो 3 घात के पद, ये भी 3 घात का पद, उसके बाद ये 2 घात का पद, ये भी 2 घात का पद। 4 पद में से 2 पद तो 3 घात के हैं और बाकी के 2 पद 2 घात के हैं। तो अधिकतम घात 3 है, न्यूनतम घात 2 है। 2 घात वाले पदों को आप किसके बराबर रख दोगे? 0 के बराबर। तो ए वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस ए एक्स स्क्वायर, ए कॉमन आ जाएगा आपका, क्या बचेगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर। ये तरीका है ओरिजिन मूल बिंदु पर स्पर्शिका ज्ञात करने का। ठीक है, यहाँ से एक तो 0 होगा नहीं, तो फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके 2 फैक्टर करते हो आप, वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। वाई का मान आ जाएगा प्लस माइनस एक्स, वाई की 2 वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स। बहुत आसान से, ये कहाँ बनेगी ये लाइन? वो टेंजेंट लाइन होगी मूल बिंदु पर वक्र की। वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये दूसरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मूल बिंदु पर 2 स्पर्शिकाएं होंगी। तो वक्र एक की मूल बिंदु पर 2 स्पर्शिकाएं, एक y बराबर x और एक y बराबर माइनस एक्स। ठीक है, ये अपन ने याद कर दिया। अब मूल बिंदु की प्रकृति बताओगे कि मूल बिंदु कैसा है? वो नोड है, वो कस्प है, या वो कंजुगेट पॉइंट है? तो वो इन्हीं से पता लगेगा। यदि आपकी स्पर्शिकाएं दोनों समान आती हैं, समपाती आती हैं, तब वो कस्प हो जाएगा, जैसा कि इसे पहले वाली क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें हुआ था। लेकिन यहाँ पे अलग अलग स्पर्शिकाएं हैं, एक y बराबर प्लस एक्स है, एक y बराबर माइनस एक्स है। ठीक है, 2 अलग अलग क्या है? स्पर्शिकाएं हैं। इसका मतलब ये बिंदु क्या होगा? नोड होगा, ये कस्प नहीं होगा ये। तो ये मूल बिंदु की प्रकृति बता दी। ये आपका दूसरा पॉइंट खत्म। ये बता दिया कि वक्र मूल बिंदु से जाएगा कि नहीं जाएगा। मूल बिंदु पर स्पर्शिकाएं ज्ञात कर दी, स्पर्शिकाओं को देख के पता लगा दिया कि मूल बिंदु क्या है, नोड है, कस्प है या कंजुगेट पॉइंट है। तो वो क्या निकला? नोड निकला। ठीक है, 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के पॉइंट बचे हैं, उनको भी बारी बारी से अपन डिफाइन करते हैं। आप इसे लिखिए। तीसरा पॉइंट है अनंत स्पर्शी। तो आप खुद थोड़ा सा एक बार सोचिए, जो वक्र का समीकरण दिया गया है उसको देखकर, समांतर वाली कंडीशन या एफ वाली कंडीशन जो भी है, थोड़ा सा एक बार उसको रिलैक्स होकर सोचिए कि इसके अनंत स्पर्शी क्या होगी। तो देखो, ध्यान से देखो, y की उच्चतम घात है 2, वाई स्क्वायर का गुणांक है 1 प्लस एक्स, उसको 0 के बराबर रखेंगे, अनंत स्पर्शी आ जाएगी y x के समांतर। अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी, क्योंकि अक्ष की अधिकतम घात है 3, x³ और उसका गुणांक है 1 जो कि कांस्टेंट है।
तो इसलिए कोई भी आपका अनंत स्पर्शी नहीं होगी। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताई है, यहाँ भी बताई है, ये वक्र के अनुरेखण में भी, और आपको अनंत स्पर्शी वाले टॉपिक में भी बताई है। ठीक है, तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर x बराबर -a, और इसको क्या बोलोगे, जो कि y x के समांतर है, इसके समांतर है, y x के समांतर है। ठीक है, तो ये आपकी अनंत स्पर्शी के बारे में जानकारी हो गई। अब इसका चौथा पॉइंट, तो आपका चौथा पॉइंट है वो क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु। किसका प्रतिच्छेदन बिंदु, वक्र और अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु। तो जैसे वक्र आपको दिया ही है, आपका जो भी वक्र है, अक्षों का मतलब x अक्ष और y अक्ष। तो अपन क्या करते हैं उसमें, आप ये भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, देखिए, एक तो तय है कि अपन इतना देख लिया कि मूल बिंदु से होके जाएगा वक्र, इसका मतलब x अक्ष और y अक्ष को एक कहाँ पे काटेगा, मूल बिंदु पे काटेगा वक्र, तो वो प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। क्या उसके अलावा भी कोई प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में केवल मूल बिंदु ही प्रतिच्छेदन बिंदु आया था। ठीक है, तो यदि कोई नया आ जाए तो आपको किस हिसाब से करना है उसको आप देख लीजिएगा, ये थोड़ी सी नई बात होगी आपके लिए। तो समीकरण एक में आपको क्या रखना है, y बराबर 0 रखना है। ठीक है, y बराबर 0 का मतलब है x अक्ष की बात हो रही है। ठीक है, x अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित है। तो ये आपने y बराबर 0 रखा तो एक साइड वाला पूरा मान 0 हो गया, और एक साइड क्या बच गया, x स्क्वायर a माइनस x। तो यहाँ से एक तो x बराबर 0 हो जाएगा और एक x बराबर a हो जाएगा। x बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 0 मूल बिंदु, x बराबर a, y बराबर 0, तो बिंदु हो जाएगा a 0। तो यहाँ पे दो प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएंगे, 0 0 और a 0। अब आप कहोगे कि y बराबर 0 क्यों रखा, x बराबर 0 रखो, तो x बराबर 0 रख लो आप उस इक्वेशन में, y का मान केवल मिलेगा आपको 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी y का मान है वो 0 होगा 2 बार। ठीक है, और जो मैंने बोला उसमें भी तो y 2 बार 0 आ रहा है, 0 0 a 0। ठीक है, लेने की बात हुई है, दो प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेंगे, मूल बिंदु 0 0 तथा a 0। तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो गए 0 0 तथा a 0। अब आपको क्या करना है, जो आपका मूल बिंदु है 0 0, उस पर तो आपने स्पर्शिका का समीकरण ज्ञात कर दिया। आपको क्या करना है, जो नया बिंदु आया है इस पे भी आपको स्पर्शिका का समीकरण अगले को ज्ञात करके देना है। उसका क्या तरीका है वो देखिएगा आप। तो आपको समीकरण एक में x की जगह कैपिटल x प्लस a रखना है, स्मॉल y की जगह कैपिटल y प्लस 0 रखना है समीकरण एक में। तो समीकरण एक देखो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी y स्क्वायर, तो y की जगह y प्लस 0 का होल स्क्वायर, फिर इसके साथ में क्या था a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स की जगह x प्लस a हो गया, इधर था x स्क्वायर यानी x प्लस a का होल स्क्वायर, फिर साथ में था a माइनस एक्स, तो x की जगह x प्लस a, बाहर माइनस, तो दोनों माइनस की। ये करते क्या है, ये इसका मतलब ये कि मूल बिंदु, ये आपका मूल बिंदु इस पे तो देखो हो ही गया।
ठीक है। इसमें क्या करते हैं, न्यूनतम घात वाले पद है उनको 0 के बराबर रखते हैं, इतना ही करते हैं। ये जो दूसरे बिंदु पे ज्ञात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि मूल बिंदु को आप a0 पर ट्रांसफर कर रहे हो, स्थानांतरित कर रहे हो, यानी अक्ष के मान में बढ़ोतरी कितनी हुई, a हुई, इसलिए अक्ष को लिखा x प्लस ए वेरिएबल चेंज हो जाएगा। और जो y को लिखा है y प्लस 0, क्योंकि y के मान में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, 0 बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ से लिखा है x प्लस ए वाई प्लस 0, समझ में आ गई। ये मूल बिंदु था आपका 0 0, ये कोई और पॉइंट है आपका a0, अक्ष के मान में बढ़ोतरी हुई a, y के मान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा हल करते हैं अपन। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब वही तरीका है, न्यूनतम घात वाले पदों को 0 के बराबर रखना है। न्यूनतम घात वाले पदों को 0 के बराबर रखने पर सोचिए अब इसमें न्यूनतम घात क्या होगी, या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। देखो हाईएस्ट पावर आपकी यहाँ पे 3 चली जाएगी, तो क्या इसमें कोई एक घात का भी पद है या उसके बाद 2 घात के पद है? आप ये सोचिए। इसमें एक घात का एक पद मिलेगा, और वो मिलेगा, देखो ये a स्क्वायर इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर एक्स, और उसको आप किसके बराबर रख दोगे, 0, कि 3 घात है तो जो इसकी न्यूनतम घात है वो यहाँ पे 1 है, ना कि 2 है, ठीक है। तो ये तो आपको देखना है, देखो सिंपल सी बात है, जो भी इक्वेशन दी गई उसमें देखो 3 घात के पद कितने हैं, 2 घात के पद कितने हैं, 1 घात के पद कितने हैं, तो न्यूनतम होगा वही होगा। इससे पहले वाले जो अभी किया उसमें 1 घात का पद ही नहीं था, इसलिए 2 घात के पद ही न्यूनतम घात के पद हो गए। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके। तो इसको आप कैसे लिखोगे, माइनस a स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x का मान यहाँ से कैपिटल X का मान हो जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू 0, या फिर x बराबर a, x बराबर a। और ये भी किसके समांतर है, ये भी y x के समांतर है। कौन से बिंदु पर, बिंदु a0 पर ये स्पर्शरेखा का समीकरण है, कौन सा, x बराबर a, ठीक है। तो ये जो आपका चौथा पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो अपन ने इससे पहले वाली क्लास में किया है उसकी अगर अपन तुलना करें तो, और कोई भी चेंज नहीं हुआ है। वो आपके पढ़ते छेदन बिंदु अपन ने ज्ञात कर लिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया है 0, तो उस पर स्पर्शरेखा और ज्ञात कर दी है, ठीक है। 2 पॉइंट और रह गए हैं, 4 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, लिख लीजिए। पांचवा पॉइंट है क्षेत्र, रीजन, यानी वक्र कौन से क्षेत्र में स्थित होगा। तो ये आपको बताया हुआ है, इसको कैसे करोगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या थी, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। यहाँ से आप वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करते हो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है, बात क्लियर। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचिए कि अपन हमने क्या किया था। इसमें आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। इसमें 2 तरीके बताए थे, याद करो। या तो आप थोड़ा सोचिए कि कहाँ पे ये मान वेरी कर रहे हैं, जो भी ये 5वां पॉइंट है, ये माने कि पिछले 4 पॉइंटों का सार होगा एक तरीके से। वो यदि समझ में आया है तो ये समझ में आराम से आ जाएगा, नहीं तो मुश्किल होगी थोड़ी, ठीक है। थोड़ा देखिए, मूल बिंदु से जा रहा है, a0 पे जा रहा है, अनंत स्पर्शी है माइनस ए,
तो अक्ष के कौन से मानों के बीच स्थित हो सकता है, ये थोड़ा सा आइडिया लगाइए। माइनस ए पे जा रहा है, 0 पे आ रहा है, ए पे आ रहा है, माइनस ए से ए तक जा रहा है, ये तो समझ में आई बात। तो और ये सब चीज़ें हर एक क्वेश्चन में ही छुपी हुई होंगी। कोई फॉर्मूला नहीं है इस चीज़ का, कोई मंत्र नहीं है कि उससे पता लग जाए कि हाँ भाई ऐसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अक्ष की आप थोड़ा सा सोचिए, आपको मैंने क्या बताया था कि y यदि काल्पनिक हो गया तो उस भाग में वक्र स्थित नहीं होगा। तो यहाँ पे अक्ष के कौन से मानों के लिए y काल्पनिक होगा? अक्ष बराबर हम जा रहे हैं माइनस ए तक, आप माइनस ए से उधर और जाओ, जैसे -2a हो गया, -3 हो गया। अक्ष का मान हम ले रहे हैं ए तक, आप ए से आगे बढ़ो, 2a जाओ, 3a जाओ, तो अपन देखते हैं। देखो अक्ष की जगह अपन जो माइनस ए है उससे भी छोटा लेते हैं मान। ठीक है, तो जैसे -2a ले लिया, तो देखो -2a रखो, ये तो 3a हो जाएगा, ये भी आपका प्लस में रहेगा मान, लेकिन देखो ये -2a ये माइनस में आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का मान माइनस में आ गया, इसका मतलब अंडर रूट करते आयत आ जाएगा, और आयत आ गया मतलब वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, मतलब वहाँ पर वक्र का कोई भी भाग स्थित नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अक्ष का मान कहाँ तक जा रहा है, ए तक जा रहा है, अब उधर ए से बड़ा ले लो, अभी डायग्राम बनाएंगे और समझ में आ जाएगा। ए से बड़ा लो, जैसे 2a 3a ले लिया, जैसे 3a ले लिया आपने, तो यहाँ पे तो प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, लेकिन अब की बार यहाँ से माइनस हो जाएगा, a -3a -2a, एक बार फिर से माइनस में आ गया, इसका मतलब फिर से y काल्पनिक हो गया, उस एरिया में भी वक्र स्थित नहीं होगा। तो -a से छोटे पर, a से बड़े वाले जो मान है वहाँ पे वक्र स्थित नहीं होगा, तो फिर कहाँ पे स्थित होगा, जो रह गया, यानी -a से a के बीच में। तो ये तरीका है रीजन ज्ञात करने का, क्षेत्र ज्ञात करने का। अक्ष लेस देन -a पर, तो अक्ष लेस देन -a का मतलब समझ गए होंगे आप, -2a -3a, इस हिसाब से। तो वाई स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। वाई स्क्वायर लेस देन 0 का मतलब है कि वाई स्क्वायर का मान माइनस में होगा, और माइनस में होगा तो 0 से छोटा ही तो हुआ। ठीक है, एक ही बात है। दूसरा, अक्ष ग्रेटर देन ए पर भी वाई स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 0 ही होगा। अक्ष ग्रेटर देन ए पर भी क्या होगा, वाई स्क्वायर लेस देन 0 ही होगा। अक्ष क्या है, एक से बड़ा, तो आप इसमें रख लो 2a 3a, यहाँ से माइनस होगा, ऊपर वाले मान में यहाँ से माइनस होगा, दोनों में ही रिजल्ट सेम आएगा, वाई स्क्वायर लेस देन 0। और दोनों में ही इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वाई क्या होगा, काल्पनिक है। वाई क्या है, काल्पनिक है। तो ये तो अपने को चाहिए, तो मतलब इस एरिया में और इस एरिया में वक्र स्थित नहीं है, ये तो मतलब हुआ। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, तो अक्ष लेस देन -a एवं अक्ष ग्रेटर देन a पर वक्र का कोई भी भाग स्थित नहीं है, तो फिर कहाँ पे स्थित हो जाएगा, इस पर आपका वक्र स्थित हो जाएगा। -a लेस देन अक्ष लेस देन a, यानी अक्ष का मान -a से तो बड़ा होगा और a से क्या होगा, छोटा होगा, उस एरिया में आपका वक्र क्या होगा, स्थित होगा। ये आपका पांचवा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। वर्तमान और हासमान, और ये भी कहाँ से पता लगेगा, समीकरण 1 से पता लगेगा। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अक्स स्क्वायर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस अक्स। अब सोचिए इसमें अक्स की कौन सी वैल्यू रखोगे, अक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है,
अक्स माइनस ए से ए तक जा रहा है, तो अक्स की जगह यदि आप इसमें माइनस ए रखते हो तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो होते ही ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि प्लस इनफाइनाइट है या माइनस इनफाइनाइट। तो अक्स की जगह आप यदि माइनस ए रखते हो तो ये प्लस तो पूरा इनफाइनाइट ही मिलेगा ये। फिर अक्स की जगह आप यदि ना जीरो रखते हो तो ये जीरो हो जाएगा, वाई जीरो रहेगा। अक्स की जगह ए रखते हो तो भी ये आपका जीरो रहेगा। तो अक्स का मान माइनस ए से ए रखते हो तो वाई का मान आता है इनफाइनाइट से जीरो। आप खुद सोचिए, इनफाइनाइट से जीरो आ रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। इनफाइनाइट से जीरो, इनफाइनाइट 100, 50, 10 इस तरीके से 5, 3, 2, 1, 0। मान घटा या बढ़ा? घटा। तो यहाँ पे जो वक्र होगा वो कैसा होगा? वो ह्रासमान होगा। तो अक्स के 3 मान रखोगे आप, माइनस ए, जीरो, ए, तो ये मिलेगा इनफाइनाइट 0, 0। इसका मतलब इनफाइनाइट से जीरो पे आ रहा है, तो वक्र या फलन ये कैसा होगा? यहाँ पे ह्रासमान है, मान घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, ह्रासमान हो गया। ये आपकी इस वक्र की छह प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो एक दो चीज़ें इसमें नई थी इससे पहले वाली क्लास की तुलना में, वो आपके समझ में आ गई होंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। लास्ट वाली ये जो दोनों प्रॉपर्टी इसमें खास करके रीजन है, ये आपको पीछे वाले पॉइंटों से ही पता लगाना पड़ेगा। इसमें भी एक्स का मान क्या रखोगे वो भी इसके पीछे वाली जो आपकी प्रॉपर्टी है उन्हीं पे होगा। ये उम्मीद करता हूँ कि 6 पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। अब इन छहों को मिला के हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि वक्र कैसा बनता है। ठीक है, फिर ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। इसलिए वक्र निम्न प्रकार होगा। देखिए कैसे। ये आपके पहली कंडीशन कि वक्र है वो एक्स के सापेक्ष क्या है? सममित है। इधर ले लोगे तो फिर ये वाई एक्स के सापेक्ष भी सममित होगा, मूल बिंदु से जा रहा है। ओके, ये जो आपका पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ओ हो जाएगा 0, 0। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? कोई पॉइंट ए हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट है a 0। ठीक है, ये आपकी इस पर से क्या हो जाएंगे? ये y इक्वल टू एक्स हो जाएंगे, ये y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगी। देखिएगा, ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी कितनी मिलेगी? a मिलेगी आपकी। ये इसकी क्या हो जाएगी? अनंत स्पर्शी। देखिए अनंत स्पर्शी क्या है? इसकी अनंत स्पर्शी है x बराबर माइनस ए या फिर x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये x बराबर माइनस ए तो है, इधर a होगी, इधर माइनस ए होगी। इसको आप थोड़ा आगे ऐसे भी बढ़ा सकते हो। ये लीजिए, ये आपकी कौन सी लाइन हो जाएगी? ये y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगी। ठीक है, इधर खींचना चाहो ये कौन सी लाइन हो जाएगी? ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगी। इसको और आगे थोड़ा बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो आप।
अब आप खुद सोचिए थोड़ा सा, अलग अलग स्पर्शरेखाएं हैं कहाँ पर, इस पॉइंट ओ पर 0 0। ये पॉइंट क्या हुआ, नोड ही तो हुआ, जो नोड की आपको मैंने आकृति बताई थी उसके हिसाब से। बिंदु ए पर जो आपकी स्पर्शरेखा है ये क्या हो जाएगी, x बराबर a। यदि वहां से अपन ने निकाली है उसको चेक करो तो भी x बराबर a है, यदि वो नहीं निकाला तो भी आप सोच सकते हो, देखो ये डिस्टेंस है a, तो ये जो आपकी स्पर्शरेखा होगी वो यहीं पे होगी इस पॉइंट की, जाहिर सी बात है। और ये होगी क्या, x बराबर a होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है a है। तो आप देख लीजिए इसमें सारे पॉइंट इंक्लूड हो गए हैं। पहला पॉइंट वक्र अक्ष के सापेक्ष सममित है। दूसरा पॉइंट वो मूल बिंदु से जाएगा, मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा हो गई y बराबर x, y बराबर माइनस x। मूल बिंदु क्या हो गया, नोड हो गया, ठीक है, दूसरा पॉइंट खत्म। तीसरा पॉइंट इसकी अनंत स्पर्शरेखा है x बराबर माइनस a। ये आपका यदि पॉइंट है इसको आप डिफाइन करो तो ये क्या होगा, माइनस a, 0 ही तो होगा। ऐसे कोई पॉइंट हो गया b, तो x बराबर माइनस a। चौथा पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु 0 0 और a 0, खत्म। a 0 पर स्पर्शरेखा x बराबर a। पांचवा पॉइंट इसका क्षेत्र क्या होगा, तो क्षेत्र देखो ये x बराबर माइनस a, तो माइनस a से और छोटा -2a -3a से यहाँ पे आप देखिए क्या यहाँ पे वक्र स्थित है, नहीं है। x बराबर a से बड़ा, a से बड़ा यानी 2a 3, क्या यहाँ पे वक्र स्थित है, नहीं है। -a से छोटे वाले मानों पर, a से बड़े वाले मानों पर वक्र का कोई भी भाग स्थित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर y क्या है, काल्पनिक है। तो फिर कहाँ स्थित होगा, -a से a के बीच में वक्र स्थित होगा। तो अब आपके समझ में आ जाना चाहिए क्या प्रॉपर्टी है, किस प्रकार ज्ञात की जाती है। लास्ट बात करें वर्धमान ह्रासमान की, तो भी आप देख सकते हो x बराबर -a है तो y बराबर आपका इनफाइनाइट है, देख सकते हो आप। फिर x बराबर आपका 0 हुआ तो ये देखो y बराबर 0, x बराबर a हुआ तो भी y बराबर 0। तो ये आपका ह्रासमान ही तो हुआ, ये देखो धीरे धीरे घट रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो ये ह्रासमान ही तो हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस डायग्राम में 6 प्रॉपर्टी छुपी हुई है। यही ऐसा इक्वेशन अपन ने पहले वाली क्लास में भी किया है, थोड़ा सा बहुत कुछ चेंज हो सकता है एक दो कंडीशन में, बाकी सेम टू सेम था। तो बहुत आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, गौर से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास में आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज अपन ने एक और क्वेश्चन किया था वक्र अनुरेखण कर्व ट्रेसिंग, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपके क्लियर हुए होंगे यदि आपने ध्यान से इसको पढ़ा है तो अब तक 2 वीडियो है वो आपके पास आ चुके हैं, किसके, वक्र अनुरेखण के कर्व ट्रेसिंग के, ठीक है। दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो बेटर रहेगा, रटने जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा, रट नहीं पाओगे। तो कॉन्सेप्ट को देखिए क्या वो कह रहा है, कौन कौन से पॉइंट बताने हैं, उनको कैसे बताना है। एक बार यदि दिमाग में बैठा लोगे, दूसरी बार और आसान हो जाएगा, तीसरी बार और आसान हो जाएगा, चौथी बार बिल्कुल आसान हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ओके, तो ये अपनी आज की क्लास का एक अच्छा सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।